कुमार मित्तल की किताब का पहला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 में गुणे 10⁻−19 कूलम ऋण आवेश है। कह रहा इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो 1.6 में गुणे 10⁻−19 कूलम है। कह रहा अल्फा कण पे क्या होगा, तो अल्फा कण पे क्या होगा वही निकालना है। तो अल्फा कण पे कितना होता है चार्ट 2e अल्फा इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो इसको देखो 2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये अल्फा कण पे हमारा चार्ज है। अब दूसरा सवाल देखेंगे। कह रहा एक कूलम पहले इसका उठा। दूसरा सवाल, एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है। सवाल नंबर 2, एक चालक पर 1 कूलम का ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? n चाहिए है। तो Q इक्वल टू एन ई, तो n बराबर Q अपान ई। ये देखो इसके बटे में जाएगा Q अपान ई। तो n बराबर Q की वैल्यू 1 कूलम बटा ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 10⁻−19 को ऊपर भेज देंगे 10⁻+19 हो जाएगी। 1 में गुणे 10⁻+19 बटे, अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे। दस बटे 16। अब यहाँ से एक घात उतार लेंगे तो हो जाएगी 100। 100 बटे 16। अब यहाँ से एक घात इधर आ गई तो 10⁻18। 16 छंग 96। 16 छंग 96। 4 बचा 40 हो गया। 16 दूनी 32। 8 बचा 0 बढ़ाया 80 हो गया। 16 पंजे 80 में गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये रहा हमारे दूसरे सवाल का आंसर। सवाल नंबर तीसरा, एक चालक पर 2.4 में गुणे 10⁻−18 कूलम। 2.4 में गुणे 10⁻18 कूलम। ये दिया गया हमारा चार्ज, आवेश की मात्रा है। ये 2.4 में गुणे 10⁻18 कूलम। कह रहा है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? अधिकता या कमी हमें n फाइंड करना है। तो Q बराबर n e। Q तो दिया गया है 2.4 में गुणे 10⁻−18। n निकालने ही है हमें, तो n को रखेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो हमें n निकालना है। n जब निकालेंगे ये चीज गुणे में है तो गुणे का पक्षांतर बटे में होगा। तो n बराबर 2.4 में गुणे 10⁻18 बटे 1.6 में गुणे 10⁻19। अब देखो 10⁻19 को हम ऊपर भेज देंगे तो प्लस की हो जाएगी। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, इसको काट लो। 8 बचा, ऊपर 12, 4, 6, 2, 3। तो n बराबर 3/2। 3/2। अब देखो 10⁻19 है, ये ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो इसको हम 10 लिख लेंगे। 10 की घात माइनस, देखो 10 की घात माइनस की 18 और ये आएगी 10 की घात माइनस की +19। तो देखो एक प्लस की बचेगी। 10 की घात -18 से 10 की घात +19 10 की घात +19 से 10 की घात -18 को जाएगी तो 10 की घात 1। तो इसको हम 10 लिख लेंगे। अब इसको काट देंगे 5 और 5 3 15। ये क्या निकल के आए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर क्या कह रहा है, इसकी प्रकृति क्या होगी। धनावेशित वस्तु में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो ये वस्तु हमारी कैसी है, धनावेशित वस्तु है। इस पे आवेश कितना है, 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का धन आवेश है। धन आवेश है, धन का मतलब प्लस, पॉजिटिव, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक, अब सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 4.8 में गुणे 10⁻⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए। फिर आवेश दे रखा है, आवेश क्या दे रखा है, 4.2 में गुणे 10⁻⁻19 कूलम। धनावेशित 4.8 है, 4.8 किसी वस्तु को 4.8 में गुणे 10⁻⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। फार्मूला लगा दो, Q बराबर NE। N अभी निकाला था तो Q अपॉन E। N Q कितना दे रखा, 4.8 में गुणे 10⁻⁻19 और E की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये देखो 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल, इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, 16 एकम 16, 16 तिया 48, तो N की वैल्यू 3 हो गया। आप क्या कह रहा था कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाए इसी वस्तु से। ठीक हो गया। सवाल नंबर 4 हो गया है। सवाल नंबर 5 करेंगे। सवाल नंबर 5वां सवाल है, 7n14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। नाभिक में 7 प्रोटॉन है, 7n14। अब देखो इसमें n की वैल्यू कितनी आएगी, 7, तो n बराबर 7। हमें निकालना क्या है, हमें आवेश निकालना है, Q बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आवेश फाइंड करना है। तो Q बराबर NE। n की वैल्यू कितनी थी, 7, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो Q बराबर 16 7 112। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, में गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ये रहा 5वें सवाल का आंसर, लिख लो।